नमस्कार दोस्तों, गाज़ा में जंग शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब सऊदी अरब ने इजराइल की इतनी कड़ी आलोचना की है। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इजराइल गाज़ा और लिबनान में नरसंहार को अंजाम दे रहा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस सलमान सोमवार को रियाद में एक समिट को संबोधित कर रहे थे। प्रिंस सलमान ने कहा कि फ़िलिस्तीन एक आज़ाद देश है और उसे अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने इजराइल के साथ रिश्तों में सुधार का भी संकेत दिया। सलमान ने इजराइल को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी दी कि और वेस्ट बैंक और गाज़ा से इजरायली सेना की वापसी की भी मांग की। ट्रंप की जीत के बाद बुलाई गई इमरजेंसी बैठक सऊदी अरब की पहल पर रियाद में मुस्लिम और अरब नेताओं ने मिडिल ईस्ट में इजरायली कार्रवाई पर चर्चा के लिए इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी। इसमें दुनिया के लगभग 50 से ज़्यादा मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। यह समिट ऐसे वक्त में बुलाई गई जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत मिली। माना जा रहा है कि मुस्लिम देश ट्रंप पर एक नैतिक दबाव बनाना चाहते हैं ताकि वो इजराइल की कार्रवाई रुकवाएं। दुनिया भर के मुस्लिम नेताओं ने इजराइल की कड़ी निंदा की, जिसमें महमूद अब्बास फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इजराइल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ऐसा कहा, और अब्देल फजल अल सीसी मिस्र राष्ट्रपति कहते हैं कि हम गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीनियों की हत्या की निंदा करते हैं। अगला है बशर अल असद सीरिया राष्ट्रपति कहते हैं कि इस्लामिक देश गाज़ा में जंग रोकने के लिए एक साथ आएँ, वरना ये नरसंहार इसी तरह जारी रहेगा। रेसिप तैयब तुर्की राष्ट्रपति कहते हैं कि गाज़ा में जारी जंग मुस्लिम देशों की असफलता है। इजराइल को हमारे मतभेद का फ़ायदा उठाने नहीं दिया जाना चाहिए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक समिट से पहले राष्ट्रपति महमूद पज़ेश्कियान ने सऊदी अरब क्राउन प्रिंस को फ़ोन किया था। उन्होंने सऊदी अरब की इस समिट में मेज़बानी करने के लिए कहा। उन्होंने सलमान से बताया कि वह समिट में व्यक्तिगत तौर पर शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन वह ईरान के पहले डिप्टी प्रेसिडेंट को अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेज रहे हैं। बैठक में इजराइल के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेश आरिफ ने गाज़ा में हो रही घटनाओं को एक शर्मनाक आपदा बताया और इजराइल का जवाब देने के लिए सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर कार्रवाई करने के लिए अपील की है। पहले साल भी 11 नवंबर को रियाद में शिखर सम्मेलन हुआ था। इस बैठक में भी मुस्लिम देशों के नेता शामिल हुए थे। तब भी मुस्लिम देशों ने एकजुट होने और इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक गाज़ा में 43,000 से ज़्यादा लोगों को मारा है। वहीं इजराइल ने हमास के 18,000 से ज़्यादा लड़ाकों को मारे जाने की दावा किया है। धन्यवाद। इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बाकायदा आप पढ़ सकते हैं और कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए। धन्यवाद।